हम पढ़ रहे थे कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा कि यदि किसी भी साम्यावस्था में हम उस पर स्ट्रेस डालते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शेटलर्स प्रिंसिपल यदि साम्यावस्था में स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी जो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो पिछले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट में यदि अपन कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी विलयता जो है वो कम है और जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इसकी कम हो जाती है। नाउ अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कि किस तरह से अपन सॉल्युबिलिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल लेट्स लुक एट द इक्विलिब्रियम अगेन। यही अपन इक्विलिब्रियम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यदि किसी से उसमें डाला जाए सॉल्यूशन में तो वो किस तरह से डिसोसिएट होगा कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस में। अब यदि हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इफ़ वी कुड समहाउ डिक्रीज आइदर कैल्शियम और कार्बोनेट, यदि किसी तरह से इसमें हम कैल्शियम या कार्बोनेट आयंस की जो मात्रा है वो कम कर सकें तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की ओर शिफ्ट होगा एंड दिस वुड इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी और इस वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी मात्रा कैल्शियम या कार्बोनेट की अपन किस तरह से कम कर सकते हैं। यदि जो कार्बोनेट है हैपन्स टू बी इजी टू डिक्रीज कैल्शियम, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम और कार्बोनेट में, इसमें यदि किसी तरह से हम जो कार्बोनेट आयंस हैं उनको कम कर सकें, किस तरह से कम कर सकते हैं कि यदि अपन उसमें एसिड डाल दें इन द कंटेनर तो जो कार्बोनेट है उसकी मात्रा, कार्बोनेट आयंस जो हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी। यह अभिक्रिया जो है इस तरह से हो रही है। As you might know, when you put an acid into water, hydrogen ions are formed. यदि जल में अपन HCl डालते हैं तो वो किस तरह से डिसोसिएट होगा, H+ और Cl-। तो H+ जो है वो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे और they will collide with carbonate and they temporarily form a compound called carbonic acid. इस तरह से हाइड्रोजन आयंस जो कि HCl के डिसोसिएशन से आए H+ और Cl-, तो ये जो H+ हैं ये जब उस विलयन में ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है यानी कैल्शियम आयंस और कार्बोनेट आयंस, तो जो कार्बोनेट आयंस हैं उनके साथ में H+ जो है एसिड से जो मिला वो अभिक्रिया करके टेम्परेली कार्बोनिक एसिड बनाएगा। यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं दो H+ आयंस जो है वो हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड, कार्बोनेट आयंस जो है कैल्शियम कार्बोनेट से जो थे इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी और कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है वो बन जाएगा। नाउ यदि जो कार्बोनिक एसिड है ये कैसा है, इट सो हैपन्स दैट कार्बोनिक एसिड इज़ अनस्टेबल इन वाटर सोल्यूशन, ये अनस्टेबल है और ये अगेन जो है कार्बोनिक एसिड इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ प्रेजेंट इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो अपन सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं उसमें जो है इस तरह का कार्बोनिक एसिड होता है। इन वाटर सोल्यूशन कार्बोनिक एसिड डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, जो कार्बोनिक एसिड है डिकम्पोज होकर इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड वाटर। यहाँ पर इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं H2CO3 जो है ये डिकम्पोज हुआ और क्या बना, वाटर एंड CO2। नाउ CO2 इज़ अ गैस, तो वो क्या होगा इसमें से निकल जाएगी और यहाँ पर इस अभिक्रिया में दिखाया गया है किस तरह से H2CO3 जो है वो अगेन डिकम्पोज हुआ एंड वाटर एंड CO2 इज़ फॉर्म्ड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स, वो इसमें से निकल गई फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकॉज द CO2 एस्केप्स द रिएक्शन कीप्स प्रोसीडिंग टू द राइट, और क्योंकि CO2 लगातार बनती जा रही है और उसमें से निकलती जा रही है यानी अभिक्रिया जो है वो राइट की ओर बढ़ती जाएगी। In other words, as soon as some carbonic acid is formed, it decomposes into CO2 and water and then CO2 escapes into the air. Because the CO2 escapes,
द रिवर्स रिएक्शन डज नॉट हैव अ चांस टू टेक प्लेस। इसका मतलब अभिक्रिया जो है वो लगातार राइट की तरफ ही बढ़ेगी, क्योंकि CO2 जो है वो लगातार उसमें से निकलती जा रही है। नाउ ये जो अभिक्रिया दिखाई गई है, एज वी सेड देयर समथिंग दैट वुड डिक्रीज द कार्बोनेट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। जैसा हमने पहले कहा कि यदि किसी तरह से हम कार्बोनेट आयंस जो हैं उसका कंसंट्रेशन कम कर सकें तो जो साम्यावस्था है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और क्योंकि जब हमने HCl डाला तो H+ और कार्बोनेट आयंस ने अभिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज हुआ CO2 और वाटर में, और CO2 लगातार निकलती जा रही है। इसका मतलब CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो कम होता जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, एंड दिस विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि वो डिज़ोल्व होता जाएगा और लगातार रिएक्शन जो है राइट की तरफ बढ़ती जाएगी। देन वी लर्न दैट बाय एडिंग एन एसिड वी कैन से, यदि हम एसिड डालें, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू H+ आयंस, दैट द कार्बोनेट इज यूज्ड अप to make carbonic acid, which then decomposes to water and carbon dioxide, which escapes into the air. This can all be summarized by following reaction. इस तरह की अभिक्रिया होगी. So we have represented 3 reactions here. The one going down the right side result in decrease in carbonate ions in the equilibrium, which is the one to really focus on here. Now since the carbonate ions is decreased, the equilibrium will shift to the right, increasing the solubility of calcium carbonate. As a result, more calcium carbonate dissolves and calcium and carbonate goes up to compensate in the decrease in carbonate caused by adding the acid. As long as more acid is added, this process will continue until all the calcium carbonate has been dissolved. जैसे जैसे हम यदि एसिड डालते जाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो तब तक उसमें डिसोसिएट होता जाएगा जब तक कि सारा का सारा काम में सारा का सारा डिसोसिएट नहीं हो जाता. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज हियर दैट दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक टू कंपाउंड विद द कार्बोनेट आयंस. ये जो रिएक्शन है ये उन्हीं के लिए लगाई जा सकती है जिन अभिक्रिया में कार्बोनेट आयन जो है वो उपस्थित है. एडिंग एन एसिड में वर्क विद अ फ्यू अदर आयन्स लाइक सल्फाइड बट नॉट ऑल ऑफ देम इन दिस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. नाउ एडिंग एन एसिड टू अ लो solubility compound with carbonate will decrease the carbonate and increase the solubility of the compound.